नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी रविवार को जब चांदीपुर के कुलप गांव पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। मौका था उनके बेहद भरोसेमंद और कर्तव्यनिष्ठ आप्त सहायक पीए चंद्रनाथ रथ के परिजनों से मुलाकात का, जिनकी ठीक 11 दिन पहले मध्यम ग्राम में बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोलकाता लौटने से ठीक पहले मुख्यमंत्री का यह दौरा राजनीतिक न होकर पूरी तरह से भावनात्मक था। जैसे ही मुख्यमंत्री ने चंद्रनाथ के घर के भीतर कदम रखा, 11 दिन पहले मिला वह गहरा जख्म एक बार फिर ताज़ा हो गया। चंद्रनाथ की बूढ़ी माँ और भाई को सामने देख के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी खुद पर काबू नहीं रख सके और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने रोती हुई मां का हाथ थामकर ढांढस बंधाया और वहीं पर हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की एक बड़ी कसम खाई। आखिर क्यों रो पड़े मुख्यमंत्री शुवेंदु? मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के इस तरह भावुक होने के पीछे चंद्रनाथ रथ के साथ उनका सालों पुराना गहरा और पारिवारिक रिश्ता था। चंद्रनाथ सिर्फ उनके पीए नहीं थे, बल्कि साये की तरह उनके साथ रहते थे। उनके पैतृक आवास चांदीपुर में प्रवेश करते ही मुख्यमंत्री का सामना जब चंद्रनाथ की रोती बिलखती बुजुर्ग माँ से हुआ तो घर में चीख पुकार मच गई। मुख्यमंत्री खुद को रोक नहीं पाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहां मौजूद हर शख्स इस भावुक पल को देखकर स्तब्ध रह गया। मुख्यमंत्री ने काफ़ी देर तक मां का हाथ अपने हाथों में थामे रखा और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने साफ कहा कि चंद्रनाथ की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस दुख की घड़ी में वह इस परिवार के साथ हमेशा एक बेटे की तरह खड़े रहेंगे। मां के सामने खाई कौन सी ऐसी कसम? बंगाल के मुख्यमंत्री के जाने के बाद चंद्रनाथ रथ की मां ने भरे गले से मीडिया को बताया कि शुवेंदु बाबू ने उनके आंसू पोंछे और उनका हौसला बढ़ाया। मां ने ये भी कहा कि यह हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि राज्य के मुख्यमंत्री हमारे घर आए। आज के दौर में लोग पद पर बैठकर अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे बेटे को याद रखा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कसम खाई है कि दोषियों को सज़ा मिलकर रहेगी। चंद्रनाथ रथ की मां ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उनका बेटा बेहद सीधा था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुख्यमंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि कानून अपना काम पूरी कड़ाई से करेगी। इस मुलाकात के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भी यह विश्वास जगा है कि अब इस मामले को दबाया नहीं जा सकेगा और असली गुनहगार जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खौफनाक खुलासे सामने आए हैं। जी हाँ, गुरुवार को आई शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट से यह साफ दिख रहा है कि हमलावरों ने बेहद करीब से चंद्रनाथ पर गोलियां बरसाई थी। एक गोली सीधे उनके दिल के आर पार निकल गई थी। गोली लगने के कारण शरीर के भीतर इतनी तेजी से और भारी मात्रा में इंटरनल ब्लीडिंग हुआ कि डॉक्टरों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अत्यधिक खून बह जाने के कारण शरीर के मुख्य अंगों ने काम करना बंद कर दिया और चंद्रनाथ रथ की मृत्यु मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई। इस क्रूरता को जानने के बाद ही स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने तत्काल मुख्य आरोपियों की फांसी की मांग की है। मामले की संवेदनशीलता, राजनीतिक रसूख और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन को देखते हुए इस हत्याकांड की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई ने स्थानीय पुलिस से मामला अपने हाथ में लेते हुए नए सिरे से केस दर्ज किया गया है। केंद्रीय एजेंसी इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं दिख रही है। जांच को तेज करने के लिए सीबीआई के डीआईजी पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक हाई प्रोफाइल 7 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। यह स्पेशल टीम न केवल जमीनी स्तर पर सबूत जुटा रही है, बल्कि इस पूरी साजिश के पीछे छिपे सफ़ेद पोश चेहरों को बेनकाब करने के लिए कड़ियां जोड़ रही है। सीबीआई की एंट्री के बाद से ही इलाके के अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। मास्टरमाइंड की तलाश में छापेमारी। सुरक्षा एजेंसियों का साफ मानना है कि गिरफ्तार किए गए बिक्की मौर्य और मयंक मिश्रा महज भाड़े के शूटर हैं, जिन्हें पैसे देकर इस वारदात को अंजाम देने के लिए भेजा गया था। लेकिन असली सवाल यह है कि चंद्रनाथ रथ को रास्ते से हटाने के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है?
और उसकी शुभेंदु अधिकारी के पीए से क्या दुश्मनी थी। वरिष्ठ पुलिस और सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक जब तक इस खूनी खेल के असली साजिशकर्ता को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक हत्या के असली मकसद मोटिव का खुलासा होना नामुमकिन है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा चांदीपुर में खाई गई कसम और सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद यह बात तय माना जा रहा है कि इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।